और बाइबल में इसको कह दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और इसी को संस्कृत में अथर्ववेद के 20वें कांड के आधार पर अनकही का जुमला कह दिया गया, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और इसी को इस्लाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। थोड़ा पानी मंगा के रखिएगा, अगर नॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ नॉर्मल, हाँ। एकम ब्रह्मा, गर्मी काफी है ना। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। अच्छा, ब्रह्मा क्या माना? ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, यानी दुनिया का बनाने वाला। इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक कौन है? एक। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दूसरा कोई नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त तो इस्लाम हमारे यहां पर भी नहीं कहा गया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमारे यहां इतना कहा गया। हिंदू धर्म के अंदर शायद जानते थे कृष्ण जी और रामचंद्र जी कि ये आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहो। एकम ब्रह्मा, एक ही है इस दुनिया का बनाने वाला, इस कायनात का मालिक, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस नीले जगत का स्वामी एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। कितने सख्त शब्दों में कहा गया। 10 साल तो यही हो गए, 2012 से 22 तक। और मैं 1998 से तकरीर कर रहा हूं, यानी जब मैं पढ़ता था तो पढ़ने के ज़माने से ही मैं स्पीच दे रहा हूं। अपने तालिब इल्मी के ज़माने से, मेरी उम्र 17-18 साल थी, उस वक्त से मैंने तकरीरें करना शुरू की। और 17 साल की उम्र में मेरी पहली तकरीर बम्बई में बाल ठाकुरे के खिलाफ हुई थी। और उसी वक्त मैं गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 18 साल नहीं हो पाया था तो बच गया, जेल में नहीं ले जाया गया। बस वहीं पर हमारी सबसे पहले जो पुलिस थाने में जो जमानत भरी गई वो दिलीप कुमार ने भरी थी आकर। वो बांद्रा में रहते थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन लड़का बोला तो इस्लाम के फेवर में था, बच्चा है हमारा, गलती कर गया। तो आया और 50,000 रुपए का उस जमाने में मुचलका भरा गया पुलिस थाने में, और वहां देकर उसने हमको छुड़ाया था। और वो जमाना भी बड़ा अजीब था। इसको भी दीजिएगा नहीं, हालात बहुत खराब है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं मेरे भाइयों, उस जमाना वो बड़ा अजीब जमाना था यार। उस जमाने में भी यही आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद अय्याश था, उफ, हमारे नबी के बारे में पा रहे हैं। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है, ये इस दौर का सबसे बड़ा दुख है, ये जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हम अल्लाह को कमजोर ही समझे बैठे हैं, और हमने अल्लाह से ज्यादा पावर और अल्लाह से ज्यादा ताकत हमने अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों को दे रखी है। ये हमें समझने की जरूरत है। वो एक झटके में समझ गया। सन 1957 की बात है, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। उस जमाने के अंदर ट्रेनें जो चलती थी वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से नहीं चलती थी, बल्कि कोयले वाले इंजन से चलती थी। और छोटी लाइन थी गोरखपुर से गोंडा, 200 किलोमीटर छोटी लाइन। गोरखपुर से जब चलती थी तो नौगढ़, बढ़नी, बलरामपुर, तुलसीपुर होते हुए वो गोंडा आती थी। और उस वक्त उस ट्रेन के ड्राइवर थे मोहम्मद कासिम। 20 साल से वो ट्रेन की ड्राइवरी कर रहे थे। गोरखपुर से उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की। बढ़नी को क्रॉस करने के बाद
तुलसीपुर बलरामपुर को क्रॉस करने के बाद उनकी गाड़ी जब गोंडा की तरफ आगे बढ़ती है और राप्ती नदी के ऊपर से गुजरती हुई पुल को क्रॉस करके जब आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा, 50 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है और वो ट्रेन के सामने आकर रुक जाती है, बल्कि लेट जाती है और वो इस ट्रेन से कटना चाह रही है। उसने अपना जिस्म, अपना शरीर ट्रेन की पटरी पर रख दिया। अब आप चाहे जितने ब्रेक लगाएं, लेकिन 50 ट्रेन के ब्रेक फौरन नहीं लगते हैं। ये साइकिल और बाइक की तरह नहीं कि यहां लगाओ और गाड़ी रुक जाए। ट्रेन के ब्रेक मेरे भाइयों 1-2 किलोमीटर पहले से लगाना पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे जाकर रोका जाता है ट्रेन को। मोहम्मद कासिम ने जब उस लड़की को देखा, ज्यादा दूर नहीं है और वो लेट गई है, 17-18 साल की वो खूबसूरत लड़की पता नहीं क्यों मरना चाहती है, लेकिन मोहम्मद कासिम ने ब्रेक लगाए, लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाए। गाड़ी रोकने में वो कामयाब हुए। ब्रेक इतने हैवी थे कि ट्रेन का हर डब्बा हिल गया। पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे थे उनको झटका लगा, लेकिन एक लड़की को बचाने के लिए उन्होंने ये रिस्क मोल लिया और गाड़ी को रोक लिया। जब झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की में और हमारी गाड़ी के पहिए में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश का फर्क रह गया, बस इतना फर्क। अगर इतनी और पहिया अगर आगे बढ़ जाता तो लड़की पर चढ़ जाता। कासिम साहब ने ठंडी सांस ली, चलो कम से कम उस लड़की को मैंने बचा लिया। जैसी ट्रेन से उतरते हैं, इतने में खेतों में काम करने वाले लोग भी उस लड़की के पास आ जाते हैं। क्या हुआ? ट्रेन की पटरी से उस लड़की को उठाया जाता है, नाक पे उंगली रखी जाती है, धड़कन देखी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जब उस लड़की को टटोला जाता है, उसको झिझोड़ा जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की तो हार्ट अटैक से मर चुकी है।